हरे कृष्णा। महर्षि वेदव्यास, जिनको पूर्णिमा का दिन समर्पित है। आज की कथा इन्हीं महापुरुष के नाम है, महर्षि वेदव्यास जी को। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने एक सुंदर और रहस्यमयी कन्या से विवाह किया, जिनका नाम था देवी गंगा। उनसे जन्म हुआ देवव्रत का और आगे चलकर बने भीष्म पितामह। परंतु शांतनु ने बाद में मछुआरे की पुत्री सत्यवती से भी विवाह करना चाहा। जब सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा, तब देवव्रत ने स्वयं राज्य, विवाह और संतति का त्याग कर भीष्म प्रतिज्ञा ली। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और जीवन भर राज्य की रक्षा करूंगा। तभी से वह कहलाए भीष्म, अर्थात महान व्रत वाले। अब सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य ने विवाह किया काशी की तीन कन्याओं से, अंबा, अंबिका और अंबालिका। परंतु कुछ ही वर्षों में विचित्रवीर्य की मृत्यु भी हो गई और उनके कोई संतान नहीं हुई। अब कुरुवंश समाप्त होने के कगार पर था। अब सत्यवती को याद आया कि महर्षि पराशर से उनका एक पुत्र हुआ था, जो आज तपस्या में लीन महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध थे। सत्यवती ने उन्हें बुलाया और प्रार्थना की कि हे पुत्र, मेरे वंश की रक्षा केवल तुम कर सकते हो। तुम मेरी बहुओं अंबिका, अंबालिका से संतान उत्पन्न कराओ। यह कार्य धर्म की रक्षा के लिए है। महर्षि वेदव्यास जी ने पहले तो बहुत सोचा, फिर कहा, मैं ब्रह्मचर्य और तप में लीन हूँ। मेरा रूप तेजस्वी और विकराल है। जो भी स्त्री मुझे बिना तैयारी के देखेगी, उसका प्रभाव संतान पर भी पड़ेगा। और फिर भी धर्म की रक्षा के लिए वे तैयार हो गए। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र जब वेदव्यास अंबिका के पास गए तो वे उनका रूप देखकर डर गई और उन्होंने आंखें बंद कर ली। इसीलिए परिणाम हुआ कि उनसे उत्पन्न पुत्र धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। इसीलिए वे बलवान होने के बावजूद अंधत्व के कारण राजा नहीं बन पाए। पत्नी गांधारी, जिन्होंने स्वयं भी आंखों पर पट्टी बांध ली, वो उन्हीं की पत्नी थी और 100 कौरव की माँ थी। दूसरी अंबालिका से जन्मे पांडु। अंबालिका वेदव्यास जी का तेज देखकर पीली पड़ गई और भयभीत हो गई। उनसे उत्पन्न हुआ पांडु का रंग भी पीला था और वे दुर्बल थे। बाद में उन्हें एक ऋषि के शाप से पुत्र प्राप्ति का अधिकार नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नियों कुंती और माद्री से देवताओं के माध्यम से संतान प्राप्त की। उनके पुत्र बने 5 पांडव। तीसरी दासी से जन्मे विदुर। अंबिका और अंबालिका दोनों फिर दोबारा जाने से डर गई। तब सत्यवती ने एक दासी को वेदव्यास जी के पास भेजा। वह दासी बिना भय के पूर्ण समर्पण और शांति से मिली। परिणाम हुआ कि उससे उत्पन्न हुआ विदुर, जो अत्यंत बुद्धिमान, नीति निपुण और धर्मात्मा हुआ। हालांकि वो दासी पुत्र था, इसीलिए सिंहासन का अधिकारी नहीं बना, परंतु धृतराष्ट्र और पांडु के मार्गदर्शक और महाभारत के महान नीतिज्ञ बने। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें संयम और मन की स्थिति संतान पर प्रभाव डालती है। इसीलिए जब भी संतान किसी स्त्री के गर्भ में हो या फिर वो संतान की तैयारी कर रहे हो, तो उनका मन निर्मल और साफ होना चाहिए और किसी प्रकार की अशांति और भय नहीं होना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी असहज निर्णय भी लेने पड़ते हैं, जो कि वेदव्यास जी ने लिए। और वेदव्यास जी ने न केवल ग्रंथ लिखे, बल्कि भविष्य की दिशा तय की। दासी से जन्मा भी व्यक्ति महान बन सकता है अगर मन में श्रद्धा हो, जैसे विदुर। भावात्मक थोड़ा सा ये आ जाता है कि जन्म से नहीं, धर्म से होता है जीवन का मोल। वेदव्यास ने रच डाली वंश की उज्जवल गोल। धृत का अंधत्व, पांडु का बल और विदुर का धर्म बना महाभारत का हल। तो ये थी कथा हमारे महर्षि वेदव्यास जी की। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी हो। यदि कथा पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य दें, जिससे हमें ये पता चल सके आपको हमारे द्वारा दी गई सरल हिंदी भाषा में कथाएं अच्छी लग रही है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। बहुत जल्द श्रावण पवित्र मास शुरू होने वाला है और हम इस मास में लेकर आने वाले हैं शिव जी की महात्म्य की
बहुत सारी ऐसी कथाएं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी और जिसको सुनने से मन निर्मल होगा और पूरा रोम रोम शिवमय हो जाएगा। इसीलिए जल्दी से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जब हम कथा डालें सावन की, सोमवार की, मंगला गौरी व्रत की, तो आप वे सभी देख पाएँ और अपनी भक्ति शिव जी के प्रति और गहन कर पाएँ। हर हर शंभु। जय श्री वेदव्यास।